हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग्स द फॉलोइंग। अब देखिए ये कौन है, ये तो लिथियम प्लस है। लिथियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है, मतलब ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा गया। ये तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई इसकी। अब जो बाकी तीनों हैं, बाकी तीनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें बेरिलियम की और बोरॉन की और कार्बन की, तो बेरिलियम में 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बोरॉन में 2s2 2p1 है, और यहाँ पर 2s2 2p2 है। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यहाँ पर, तो ये तो क्या बना लेगा 2p3, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या है कि अभी इसका 2s जो है वो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड 2s है। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं तो इसके 2p में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। नो डाउट बोरॉन में भी 2p में इलेक्ट्रॉन है, पर वो न्यूट्रल है, इसके 2p में एक इलेक्ट्रॉन जाने से, जो इसका 2s वाला कन्फिग्रेशन है, वो जो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है वो फेल हो जाएगा। और जब वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है फेल हो जाएगा, 2p1 आ जाएगा इसके अंदर, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि स्टेबल जो कन्फिग्रेशन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है। स्टेबल कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है? क्योंकि वो कम एनर्जी रिलीज करना चाहता है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो इस कैटेगरी में आते हैं S2p3 एंड p6। ये तीन आते हैं ऐसी कैटेगरी में जिसमें ये बोला जाता है कि इनका कन्फिग्रेशन कैसा है, स्टेबल है। तो ये हमारा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, और स्टेबल कन्फिग्रेशन के कारण इसमें हम 2s में 2s के बाद 2s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और डाले तो 2p1 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। हाँ, बोरॉन में अब हम अगर एक इलेक्ट्रॉन डालें तो क्या बनेगा, 2p2 बनेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है तो बहुत ज़्यादा घटती भी नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि बेरिलियम यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।